तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिजिटल मनीष शर्मा में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक ब्लॉगर फेस करता है अपने बिगिनिंग फेज़ में, जो कि लो वैल्यू कंटेंट का एक एरर हर किसी को हर किसी ने लगभग फेस किया होगा अभी तक। और स्टार्टिंग में तो बहुत बेसिक है, मतलब एरर ही बेसिक है, वो बिगिनिंग में तो बहुत ज़्यादा ही आता है, पॉलिसी वायलेशन और लो वैल्यू कंटेंट का। तो गाइस, कैसे हम उस एरर को रिज़ॉल्व आउट करेंगे, कैसे हम उस एरर को फिक्स करेंगे, ये आज मैं इस वीडियो में लाइव बताने वाला हूँ आपको। अपनी पॉइंट टू पॉइंट मैंने 6 से 7 पॉइंट्स आपके लिए बना के रखे हैं जो कि हमको फिक्स करने हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें वो मिलता है एडसेंस का अप्रूवल या नहीं मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और देखते हैं हम एडसेंस लो वैल्यू कंटेंट एरर जो कि हम कैसे रिजॉल्व आउट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, नोट डाउन। मैं पॉइंट्स इसलिए बना के रखता हूँ कि आप लोग वो स्क्रीनशॉट लेके जब आप खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इजी हो जाए आपको। तो पहला पॉइंट इसमें मेरा होने वाला है एरर रियल प्रूफ। अच्छा, रियल प्रूफ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला एरर ये आप लोगों को भी शो हो रहा होगा। वी फाउंड सम पॉलिसी वायलेशन लो वैल्यू कंटेंट। इसमें ये बोलता है कि मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट कि एटलीस्ट कितने आर्टिकल्स चाहिए। मेक श्योर योर साइट हैज़ यूनिक क्वालिटी कंटेंट एंड गुड यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइन फॉर थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए। और वेब मास्टर्स क्वालिटी गाइडलाइंस, क्वालिटी वेब मास्टर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस एरर को हम कैसे फिक्स करेंगे वो हमें देखते हैं यहाँ पे। तो रियल प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है कि एडसेंस साइट रिव्यू में ये एरर आता है। जब हम साइट को रिव्यू करने के लिए भेजते हैं तब ये एरर आता है, और गूगल को लगता है वेबसाइट पर वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। इस वजह से गूगल हमको ये एरर दे देता है, अप्रूव नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये नोट आपके लिए होने वाला है कि ये एरर बिगिनर को सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन इसको फिक्स करना मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली फिक्स हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इश्यूज, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इसको फिक्स करने में, बट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट है लो वैल्यू कंटेंट का रियल मीनिंग। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो मैंने आपको अभी वहाँ पे पढ़ के भी दिखाया। मैं फिर से बता देता हूँ कि कंटेंट हेल्पफुल नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यूज़र, अगर गूगल को लगेगा कि कंटेंट आपका यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यूज़र के किसी काम नहीं आ रहा है, तो वो आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, वो हेल्पफुल नहीं है। बहुत शॉर्ट आर्टिकल, अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे आर्टिकल लिख रहे हैं, मिनिमम 800 1000 700 800 का तो लिखना ही लिखना है। बहुत सारे लोग 200 300 400 वर्ड्स का लिखते हैं, वो सही नहीं है। तीसरा, कॉपी या रीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप किसी की और की वेबसाइट से उठा के कंटेंट को नहीं लिख सकते हैं। चौथा है वेबसाइट स्ट्रक्चर वीक। स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का अच्छा होना चाहिए, हेल्थी लेआउट होना चाहिए जो कि देखने में भी अच्छा लगे। और ये नोट आपके लिए एक और होने वाला है कि गूगल को ऐसी वेबसाइट्स चाहिए जो यूज़र को रियल इन्फॉर्मेशन दे। और गूगल, मैंने आपको बताया अभी कि गूगल ऐसी वेबसाइट्स चाहता है कि जो यूज़र्स को रियल इन्फॉर्मेशंस दे। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट में, वेबसाइट स्पीड फिक्स। वेबसाइट की स्पीड फिक्स कैसे करेंगे हम? तो वेबसाइट स्पीड आप लोग चेक कर लेंगे, ये बहुत मैंडेटरी पार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी लोडिंग स्पीड स्लो है तो गूगल उसमें रिजेक्शन दे देता है अप्रूवल का। तो कैसे करेंगे हम वेबसाइट की स्पीड वो सही, मैं आपको बताता हूँ। पेज स्पीड इनसाइट हम यहाँ पे खोल लेंगे। आपके जो भी वेबसाइट का नाम है आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे कॉपी करके। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम ये है एक्सप्लोर एक्सो, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। वैसे मेरी वेबसाइट का भी वीक था, ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी, लोडिंग स्लो थी, तो इस वजह से भी शायद एरर हो सकता है। तो मैंने वो फिक्स आउट कर लिया है, आप भी उसे फिक्स कर सकते हैं। अगर कैसे फिक्स करना है ये जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से मुझे मैसेज करें या कमेंट करें। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो बता सकता हूँ कि ये एरर कैसे फिक्स हो जाएगा। बट फिलहाल अभी देखते हैं, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है।
तो 70 यहाँ पे मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्पीड मोबाइल में दिखा रही है और डेस्कटॉप में 91 दिखा रही है। 70 भी सही है, बट अगर और बेटर हो सके तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा है। मेन यही प्रॉब्लम्स आती हैं, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट और फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। ये कोर वेब वाइटल्स होते हैं वेबसाइट के, जो कि हमको सही करने पड़ते हैं स्पीड वेबसाइट की ठीक करने के लिए। तो ये मैंने आपको पेज स्पीड इनसाइट से स्पीड दिखा दी वेबसाइट की, आप भी ऐसे चेक करके देख लें, अगर नहीं है ठीक तो उसको फिक्स करना ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं हम हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश। हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट कैसे पब्लिश करेंगे हम, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपको लाइव एक ब्लॉग पोस्ट करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने भी अपनी वेबसाइट के, अब ऑब्वियस सी बात है अगर रिजेक्शन आया है तो सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। तो मैंने भी अपनी वेबसाइट के बहुत सारे आर्टिकल्स दोबारा से रिवैम्प करे हैं, दोबारा से उन्हें क्वालिटी आर्टिकल्स बनाए, एआई की मदद से ही बनाया है, बट दूसरे तरीके डिफरेंट मेथड से बनाया है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा लाइव। तो देखते हैं हमें क्या क्या करना होगा। क्वालिटी आर्टिकल में क्या होना चाहिए, 1500 प्लस वर्ड्स मैंने लिखा है, अगर इतना लिखते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1000 तो एटलीस्ट करने चाहिए। 800 टू 1000 तो अभी आपको लिख लेने चाहिए स्टार्टिंग में, बिगिनर में। क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और इमेजेस होनी चाहिए, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो चलते हैं मेरी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, और मैं आपको एक आर्टिकल पब्लिश करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं खोल लेता हूँ अपने लॉगिन को। तो गाइज ये मैंने अपनी वेबसाइट का बैकएंड खोल लिया है, और यहाँ पे मेरे पास मैंने एक शीट रखी है अपने पास, जिसमें कि मैं कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करके सारी रखता हूँ। ऑस्टिन स्टूडियो टूर करके एक कीवर्ड है मेरे पास, मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, और मैं लेके चलता हूँ आपको अपने चैट जीपीटी में। तो चैट जीपीटी में, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को लिख के दिया है, जिसकी वजह से ये मेरे को एक ऐसा आर्टिकल बना के दे रहा है जो कि बहुत अच्छा और क्वालिटी आर्टिकल है। वो मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस प्रॉम्प्ट को ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, तो मैं वहाँ भी आपको प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक मेथड बता देता हूँ कि कैसे काम किया जाता है, जैसे मैं करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे भी ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये शीट है कीवर्ड्स की, मैंने एक शीट यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें मैं यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड डालता हूँ, और देन यहाँ पे मैं सेकेंडरी कीवर्ड डालता हूँ। सेकेंडरी कीवर्ड मैं कैसे निकालता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने प्राइमरी कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे से ये मेरे को कुछ अच्छे सेकेंडरी कीवर्ड्स दे सकता है या देगा, जैसे कि गाइड हो गया एक, आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं करेंगे, 2026 कर सकते हैं, बट 2025 का तो अब कोई मतलब नहीं है। मैप का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये डेट्स वगैरह कर सकते हैं यूज़, गाइड यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के कीवर्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ आप इसको सर्च करें, और यहाँ पे भी नीचे भी कुछ, जैसे एक कीवर्ड ये हो गया, आप इसको सेकेंडरी ले सकते हैं। ये पीपल ऑल्सो सर्च फॉर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, रैंकिंग फैक्टर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं ये। यहाँ से आप उठा सकते हो, कम से कम 3 से 4 आप कीवर्ड्स उठा सकते हो सेकेंडरी, जिससे कि चैट जीपीटी को भी हेल्प मिलती है। वो एग्जैक्ट एआई कंटेंट नहीं देगा आपको। अदरवाइज़ अगर अब यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से कीवर्ड उठा सकते हो। तो गाइस कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे से उठा लूँगा। ये पीपल ऑल्सो आस्क में जो कीवर्ड्स हैं, ये व्हाट इज़ द ऑस्टिन टूर, ये तो नहीं उठाऊँगा, बट कुछ इसी टाइप से, व्हाट इज़ द फेमस टैटू आर्टिस्ट इन ऑस्टिन टूर टेक्सास, इस टाइप के मैं कीवर्ड्स यहाँ से उठा लूँगा। और ये अगर आपने सुना होगा AIO करके एक और आज के टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वैसी AIO आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो कि आपकी वेबसाइट रैंक करती है इंटेलिजेंस में भी, जैसे कि
चैट जीपीटी वगैरह हो गए, आपकी अगर इन्फॉर्मेशंस लेजिट हैं तो चैट जीपीटी आपकी वेबसाइट से उठाता है और रेफरेंस भी देता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से हम कीवर्ड उठा सकते हैं, हाउ लॉन्ग डज स्टूडियो टूर लास्ट, इस टाइप से। अब जैसे मैंने 4 से 5 सेकेंडरी कीवर्ड उठा लिए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा इसका ओवरव्यू ले लूँगा। ओवरव्यू मैं यहाँ से एआई मोड से इसका ओवरव्यू ले लेता हूँ। ओवरव्यू को मैं यहाँ से नोटपैड में पेस्ट कर लूँगा, डायरेक्ट मैं वहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा, मैं पहले इसको यहाँ पे नोटपैड में लेके चलता हूँ। तो गाइज ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई पुराना कीवर्ड है जिसमें 2025 की डिटेल्स एआई भी खुद वो डिटेल्स शो कर रहा है, बट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि किस टाइप से एआई से आर्टिकल लिखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे मेरी शीट में, और शीट में मैं इसको पेस्ट कर लूँगा यहाँ से, जो मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाली थी ओवरव्यू। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और सीधे लेके चलता हूँ अपने चैट जीपीटी में। तो चैट जीपीटी में दोस्तों यहाँ पे मैंने ये ट्रैवल वाला खोला हुआ है, प्रॉम्प्ट मैं इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, और ये जो भी मैंने ओवरव्यू निकाला था। ओवरव्यू देने का मेन मोटिव ये है कि एआई को, चैट जीपीटी को समझ में आ जाएगा कि आप किस टाइप का कंटेंट चाह रहे हैं। वो अपने एंड से आपको कंटेंट निकाल के नहीं देगा, वो हमारे अकॉर्डिंग हमको कंटेंट निकाल के देगा, तो उसमें गूगल उसको एआई कंटेंट नहीं बोलता है। तो ये यहाँ पे मेरा कंटेंट जनरेट इसने कर दिया है, तो आप देख सकते हैं गाइज, मैंने इसको ऐसा प्रॉम्प्ट दिया था कि इसने मेरे को मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्टूडियो टूर कंप्लीट गाइड, ये मेरी हेडलाइन हो गई। इसने मेरे को ये सारे टूर की इमेजेस भी जनरेट करके दे दी। ये सेकेंडरी कीवर्ड हैं जो मैंने इसको बोले थे, ये सारी चीज़ें इसने मेरे को दे दी। ये मेरे को टेबल फॉर्मेट में भी दे रहा है, हाउ टू नेविगेट द टूर, जिससे कि यूज़र को समझना ईजी हो जाता है, थ्रू द पॉइंट आंसर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस कंटेंट को मैं यहाँ पे से कर लूँगा कॉपी, मैं यहाँ से हेडिंग डाल लूँगा, देन मैं नीचे का कंटेंट कॉपी कर लूँगा इसके। यहाँ पे FAQs तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन लास्ट में ये मैंने FAQs स्पॉइलर टाइटल के कोड में, शॉर्ट कोड में लिखवाया हुआ है मैंने। ये शॉर्ट कोड में क्यों लिखवाया है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो आप भी स्पॉइलर टाइटल शॉर्ट कोड में इसको लिखवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से शॉर्ट कोड का ऑप्शन लेता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन ये मेरा पूरा आर्टिकल अभी ये पेस्ट हो गया है, लेकिन अभी मुझे कुछ चेंजेस इसमें करने, जैसे ये H1 दे रहा है तो मुझे इनको S2 कर देना है। यहाँ पे से मैं इसे S2 कर दूंगा, यहाँ से मैं इसे S2 कर दूंगा, इनको भी चेक कर लूँगा। ये ऑलरेडी H3 है, ये H1 सिर्फ एक ही होता है, जो सबसे ऊपर वाली हेडिंग होती है वही H1 होता है, बाकी सारी H2s होती हैं। ये H3 हो जाएंगी जो सब हेडिंग्स हैं। और ये इमेजेस मैं अभी हटा दूंगा, इनको मैं सही से लगाऊंगा बाद में। इसको मैं यहाँ से S2 कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना प्राइमरी कीवर्ड यहाँ से। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 57% तो SEO इसने स्कोर मुझे दे दिया है कि इतना SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट मेरे को चैट जीपीटी ने लिख के दिया है, क्योंकि मैंने उसको प्रॉम्प्ट इस टाइप से दिया था। अब इसके बाद आगे हम बाकी सारी चीज़ें करते चलेंगे तो वो भी हमें और अच्छा स्कोर बना के दे देगा यहाँ पर। तो अभी हम पहले इमेजेस को फोकस करते हैं, हम इमेजेस में जाएंगे। गाइस मैंने यहाँ पे कैनवा में अपने ऑलरेडी मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ी है जिससे मैं इमेज बनाता रहता हूँ। अभी इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो गाइज़ ये मैंने निकाल लिए हैं वीडियोस, ये बना लिए मैंने वीडियोस अपने कैनवा से, और कुछ ये वीडियोस हैं जो, सॉरी, इमेजेस मैंने बना लिए हैं अपने कैनवा से।
तो गाइज़ ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा। इस टाइप से आप भी ढूंढ लेंगे इमेजेस को, और जैसे मैंने ये सारी इमेजेस एडिट करी हैं उसी तरह से सेम आप भी कर सकते हैं। और देन आप यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करके इस तरीके से इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे, और ये फीचर इमेज हो जाएगी। फीचर इमेज में कुछ इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये गूगल डिस्कवर फ्रेंडली बन जाता है ऐसे यहाँ पे से शो। अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का, अपने आर्टिकल का फोकस कीवर्ड अगर यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये थोड़ा सा गूगल डिस्कवर में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। तो देन हम चलते हैं वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। मैं आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे। तो ये इमेज मैंने यहाँ लगा चुकी है, और अब मैं बाकी की इमेजेस यहाँ पे लगा लूँगा। S2s के जहाँ जहाँ पे H2 है वहाँ पे आप इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ पे ये लगा दी है, ये वाली, और एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और एक इमेज मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा चुकी है, और आप स्कोर देख सकते हो यहाँ पे 85 मेरा यहाँ पे स्कोर चला गया है, SEO स्कोर। और ये लास्ट स्टेप था दोस्तों। इसके बाद आपने यहाँ पे स्पॉइलर टाइटल लगा लेना है। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे स्कीमा मार्कअप आपने लगा लेना है। देन इसको कर देंगे हम पब्लिश। आपके पास पब्लिश का ऑप्शन आएगा, कॉज ये थोड़ा सा मेरा हट गया था, तो इस वजह से मेरे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद इसको हम लेके चलेंगे। ये मेरा URL हो जाएगा। URL को मैं लेके जाऊँगा अपने गूगल के सर्च कंसोल पे। यहाँ पे ये URL मैं यहाँ पे डाल दूँगा, और यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग इसको करवा लूँगा। आपने भी सेम चीज़, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है, और एक अच्छा सा आर्टिकल आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो ये हो चुका है। मैंने यहाँ पे गूगल के सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट का URL डाल चुका है। गूगल जिसको देख लेगा और इंडेक्स करवाएगा। देन अब फिर से चलते हैं माइंड मैप के ऊपर, और देखते हैं अब क्या स्टेप्स हमें करने रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया। 1500 वर्ड्स का आर्टिकल, क्लियर हेडिंग्स हमने डाली है, इमेजेस हमने डाली है, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हमने सारी दे चुकी है गूगल को। और अब लास्ट में हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट फिक्सेस। ये आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इस तरीके से बना देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर आप चेक कर लेंगे। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, तो ये ज़रूरी मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारी लास्ट में अप्रूवल डालने से पहले हमें क्या क्या चेक करनी है। वेबसाइट में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर होना चाहिए। विदाउट दिस एडसेंस रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद है मिनिमम क्वालिटी आर्टिकल्स 15 to 20 होने चाहिए, और 1000+ वर्ड्स होना चाहिए। थिन कंटेंट रिमूव करो, थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है। क्लियर नेविगेशन मेनू होना चाहिए, जो कि वेबसाइट के होम पेज के ऊपर होता है। होम, डेस्टिनेशन, ट्रैवल गाइड, कॉन्टैक्ट, ये मेरा है इस टाइप से कुछ, जो कि मैंने एग्जांपल दिया है। गूगल को स्ट्रक्चर समझना आसान हो जाता है इस वजह से, जब हमारी कैटेगरीज क्लियर रहती है मेन्यू में। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन और मोबाइल प्रीव्यू। मोबाइल प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं पेज स्पीड इनसाइट के थ्रू। वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डाल के इजीली मोबाइल का स्कोर चेक कर सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। मोस्ट ट्रैफिक मोबाइल से आता है, ये आपके लिए नोट इम्पोर्टेंट हो सकता है। नो AI स्पैम और कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप AI प्रॉपर AI से नहीं लिखाएंगे, कि फुली AI नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि गूगल को इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमें किस टाइप का आर्टिकल चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो AI कंटेंट नहीं कंसिडर करेगा गूगल। और कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी और की वेबसाइट से नहीं होना चाहिए ये कंटेंट आपका उठाया हुआ। रीराइट टूल का अवॉइड करना है, कि आप कहीं और से उठा के और रीराइट टूल से उसको रीफ्रेश करवा के
दोबारा से लिखवा दें तो ये कंटेंट भी नहीं चलेगा। अब बेटर क्या है कि रिसर्च और पर्सनल राइटिंग करना ज़रूरी है। एआई का यूज़ कर रहे हैं सब, मोस्टली ब्लॉगर एआई का यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी करना है, आप भी कर सकते हैं, बट मेन मैटर करता है कि आप किस टाइप से एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बता चुका है कि इंटरनल लिंकिंग कैसे हम आर्टिकल के बीच में करेंगे। ब्लॉग पोस्ट एक दूसरे से कनेक्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि बेस्ट प्लेसेस इन गोवा अगर कोई आर्टिकल है तो उसके अंदर हम इंटरनल लिंक लगा सकते हैं, गोवा ट्रैवल गाइड, या फिर कुछ इस टाइप के हम गाइड्स लगा सकते हैं जो कि गूगल क्रॉलर, जिससे कि गूगल क्रॉल बेटर करता है और इंडेक्स भी करवाता है और फिर रैंक भी करवाएगा ऑब्वियसली। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लार्ज इमेजेस स्लो करते हैं, तो इमेज साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको वेबपी के थ्रू कैनवा से डाउनलोड करके वेबपी में कन्वर्ट करके देन आपको इमेजेस डालनी है, वो कंप्रेस हो जाएंगी। वेबपी फॉर्मेट का यूज़ करना है। तो ये इंपॉर्टेंट फिक्सेस हैं जो आपको ध्यान पे रखना है, बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं फाइनली स्टेप की तरफ, टिक मार्क और रिक्वेस्ट रिव्यू। तो गूगल के एडसेंस अकाउंट के ऊपर अगर हम चल लेंगे तो गाइज यहाँ पे मैं एडसेंस अकाउंट के ऊपर आ गया हूँ। आपने इसको कर लेना है रीचेक और रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए इस वेबसाइट को भेज देना है दोबारा से। अब ये चली गई है, ये अप्रूव होके आ जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, जानकारी समझ में आई हो, क्योंकि मैंने थ्रू द पॉइंट चीज़ों को बताया है। आप भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आता रहूँगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।